ഈ വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് തേർഡ് പാർട്ടായിട്ട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ഗൃഹനിർമ്മാണം എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ അതിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ടായിട്ട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് വായിക്കാനുള്ളത് എസ്ര പ്രവചനം 7-ാം അധ്യായം. എസ്ര प्रवचन 7वां अध्याय का 9 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे. 1-ാം മാസം 1-ാം തീയതി അവൻ ബാബേലിൽ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. തന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കൈ തനിക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ 5-ാം മാസം 1-ാം തീയതി യെരുശലേമിലെത്തി. യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണം പരിശോധിപ്പാനും അത് അനുസരിച്ച് നടപ്പാനും ഇസ്രായേലിൽ അതിന്റെ ചട്ടങ്ങളും വിധികളും ഉപദേശിപ്പാനും എസ്ര മനസ്സ് വെച്ചിരുന്നു. हम चिंता कर रहा था परमेश्वर को हमारा ऊपर का कोप निकालने के लिए हमें पवित्र बनने का है और हमारा हम होने वाला आराधना आलय का मरामत कर परमेश्वर का खोब हमारे ऊपर से निकालना मांगते करके हम चिंता कर रहा था. उसके लिए हम उनके सामने अर्पण कर देने का और उनका सेवा करने का करके हम सेकंड दिनवृत्तांतം 30:8 നമ്മൾ വായിച്ചു. आज हम पढ़ रहा है, फिर से पढ़ रहा है 7वां एस्रा प्रवचन 7वां अध्याय का 9वें वचन में हम पढ़ा. उधर लिखा है पहले महीने में पहले डेट में पहले दिन में बाबेल से यात्रा शुरू किया. एस्रा क्यों यात्रा शुरू किया? क्यों यात्रा शुरू किया? एस्रा ने यात्रा शुरू किया. बाबेल से यात्रा शुरू कर यरूशलेम की ओर यात्रा किया करके उधर लिखा है. उधर एक बात मैंने उधर सिखाना चाहता हूँ. पहले महीने में पहले दिन एस्रा यात्रा शुरू किया और 5वां महीने में पहला दिन में उनका वो यात्रा का एंड में यरूशलेम में पहुंचा. तो यरूशलेम में क्यों एस्रा जा रहा था करके उधर लिखा है. उधर लिखा है 10वां वचन में लिखा है यहोवा का न्याय प्रमाण പരിശോധിപ്പാനും അത് അനുസരിച്ച് നടപ്പാനും ഇസ്രായേലിൽ അതിന്റെ ചട്ടങ്ങളും വിധികളും ഉപദേശിപ്പാനും एस्रा मनस्सु वेचिरुनु. जरा हिंदी में पढ़ सकते हैं? हाँ, कौन सा वचन? एस्रा 7वां अध्याय का 10वां वचन. यशाया? एस्रा एस्रा यस्रा. हाँ. 7वां अध्याय का 10वां वचन. यहोवा का परमेश्वर का वचन को यथाविधि पढ़ने के लिए और उसी के अनुसार चलने के लिए वो इस्राएल में उनका नियम कैसा है, उनका वचन कैसा है, इसके बारे में सीखने के लिए मन लगाकर वो इतना तकलीफ उठाकर यरूशलेम में पहुंचा. एस्रा यरूशलेम में पहुंचा. उनका परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए ये वचन में क्या क्या लिखा है, वो वचन में क्या क्या लिखा है, वो इस्राएल लोग क्या क्या पालन करते हैं और कैसा पालन करते हैं, उसी के बारे में सीखने के लिए एस्रा प्रवाचक यरूशलेम में पहुंचा करके उधर लिखा है. देखो उस समय खाली यरूशलेम चर्च में ही बाइबल है. हालेलुया. बाइबल किधर है?
यरूशलेम चर्च में। एसरा किधर रहता था? एसरा रहता था बाबिलोन में, बाबेल में। बाबेल में से यरूशलेम आने के लिए उनको कितना दिन लगा? पहले महीने में यात्रा शुरू हो गया, 5वां महीने में यरूशलेम में पहुंचा है। 5 महीना यात्रा कर कर 5 महीना यात्रा कर कर परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए जा रहे। हालेलुया। हम कितना तकलीफ उठाएगा परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए? हमें 1 मिनट ज्यादा हो गया तो हमें तकलीफ होते हैं। हम जल्दी बंद कर कर हम आशीर्वाद बोलने के पहले हम निकल जाता है। हालेलुया। तो हमारा जीवन में हम वचन के लिए कितना त्याग अनुभव करते हैं, उसी के हिसाब से परमेश्वर हमें आशीष भी करेगा, हमें यूज भी करेगा। एसरा इतना तकलीफ उठाकर पहले महीने में परमेश्वर का वचन चेक कर कर कैसा कैसा लिखा है, क्या क्या लिखा है, मुझे ऐसा जीने का है, पढ़ने के बाद ही ऐसा जी सकेगा। तो इसके लिए वो 5 महीना यात्रा कर कर परमेश्वर का भवन में, चर्च में पहुंचा। यरूशलेम चर्च में पहुंचकर वो वचन के अनुसार कैसा कैसा लिखा है करके पढ़ने लगा। उधर लिखा नहीं है कितना महीना वो उधर जिया करके, कितना महीना लगा उनको पढ़ने के लिए, उसके बारे में लिखा नहीं है। मगर यात्रा के लिए 5 महीना लगा। हालेलुया। ये एसरा कौन था? जरा देखो, ये एसरा कौन था? उसका 6वां वचन पढ़िए। एसरा प्रवाचक कौन था करके देखो, उनका स्थान क्या था करके लिखा है उधर। ये एसरा, एस्तर ने उत्तर दिया, वो विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है। नहीं, एस्तेर नहीं, एसरा। ഈ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നൽകിയ മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ വിദഗ്ധനായ ശാസ്ത്രിയായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. विदग्धनाय शास्त्री, परमेश्वर का वचन में बहुत ही विदग्ध होने वाला, मीन्स एकदम नॉलेजेबल पर्सन था, नॉलेजेबल शास्त्री था एसरा प्रवाचक। इतना नॉलेज परमेश्वर के बारे में उनको है। वो नॉलेज कम पड़ा उसको, वो नॉलेज कम पढ़कर वो फिर से जाकर वो बाइबल पढ़ने के लिए वो चले गया 5 महीना यात्रा कर कर। हालेलुया। ഈ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നൽകിയ മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ വിദഗ്ധനായ ശാസ്ത്രിയായിരുന്നു. അവന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ കൈ അവന് അനുകൂലമായിരിക്കിയാൽ രാജാവ് അവന്റെ അപേക്ഷയൊക്കെയും അവന് നൽകി. ഹല്ലേലൂയ. देखो, राजा का अनुमति के अनुसार वो यरूशलेम में गया। अच्छी तरह से परमेश्वर का वचन पढ़कर आओ। तो जितना जानकारी तुमको है उससे भी अधिक तुम बाइबल से सीख कर आने का। हालेलुया। उसके लिए यात्रा के लिए जो भी खर्चा है, जो भी अनुमति है, राजा दे दिया करके उधर लिखा है। हालेलुया। तो हमें इतना सा जानकारी है परमेश्वर का बाइबल के अंदर से, हम वो रखकर हम बोलते हैं हम बहुत बड़ा बन गया करके बोलते हैं। मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे सब कुछ मालूम है, तुम जरा मेरे लिए प्रार्थना करो बस। इतना बहुत बड़ा जानकार वाला फिर से परमेश्वर के बारे में सीखने के लिए जा रहा है। अपने बारे में चिंता करो, हम कितना परमेश्वर का वचन के लिए प्यासा है। वो सीखकर उसी के अनुसार मुझे चलना है करके कितना हम अपने बारे में चिंता रखते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं। ഇപ്രകാരം വചനത്തിനായിട്ട് ദാഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ നാം ഓരോരുത്തരും?
छठवां अध्याय एसरा छठवां अध्याय का 22 पढ़िए, उसका 22 में क्या लिखा है? യഹോവ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ഇസ്രായേലിൻ ദൈവമായ ദൈവത്തിന് ആലയത്തിന്റെ പണിയിൽ അവരെ സഹായിക്കേണ്ടതിന് അശൂർ രാജാവിന്റെ ഹൃദയത്തെ അവർക്ക് അനുകൂലമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ പെരുന്നാൾ 7 ദിവസം സന്തോഷത്തോടെ ആചരിച്ചു. हालेलुया। यहोवा परमेश्वर उसको उन लोगों को खुशी दे दिया। इस्राएल का परमेश्वर, परमेश्वर का घर का बनावटी के लिए सहायता करने के लिए राजा का हृदय को अनुकूल बनाया। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर को अच्छी तरह से परमेश्वर के लिए जीने के लिए, परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने के लिए हम चिंता रख रहे, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जीने के लिए हम चिंता रख रहे, उसके लिए रुकावट आने वाला सभी चीज को परमेश्वर दूर कर कर वो रुकावट को हमें अनुकूल बना कर देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। तो हमें एक ही चीज करने का है, हमें मन लगाने का है, हमें मन लगाने का है। मुझे परमेश्वर का सेवा करने का है, मुझे परमेश्वर का वचन पढ़ने का है, मुझे परमेश्वर का वचन के अनुसार जीने का है, परमेश्वर के बारे में और मुझे सीखने का है। ये चिंता हमारे अंदर आना मांगता है। बस परमेश्वर यही चाहता है। उसका 7वां अध्याय का एसरा प्रवचन 7वां अध्याय का 23 पढ़िए। രാജാവിന്റെയും അവന്റെ പുത്രന്മാരുടെയും രാജ്യത്തിനുമേൽ ക്രോധം വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ കൃത്യമായി ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. हाँ बस परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर नहीं आने के लिए हमें क्या करना मांगते हैं? परमेश्वर का आराधना स्थान को जो कुछ जरूरत है वो कृत्य रूप से करने का है। हालेलुया। കൃത്യമായി ആവശ്യമുള്ളത് ചെയ്യണം. ദൈവനാമത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളത് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മേൽ ദൈവകോപം വരും എന്നവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. परमेश्वर के चर्च के बारे में जो कुछ आवश्यकता है उसके बारे में हम कृत्य रूप से वो सब करना मांगते करके लिखा है। 9वां अध्याय का 4 पढ़िए जरा। एसरा 9वां अध्याय का 4। तब जितने लोग यरूशलेम के परमेश्वर के वचन सुनकर बंधुआई से आए हुए लोगों के विश्वासघात के कारण थरथरते थे, सब मेरे पास इकट्ठे हुए और मैं सांझ की भेंट के समय तक विस्मित होकर बैठा रहा। बस परमेश्वर का वचन में कांपने वाला बनना का है। परमेश्वर का आराधना स्थान के लिए जो कुछ मांगते हैं, जो कुछ पवित्रता मांगते हैं, जो कुछ चीज मांगते हैं वो कृत्य रूप से करना मांगते हैं। और दूसरा बात उधर लिखा है परमेश्वर का वचन में कांपने वाला मांगते हैं। 9 का 8 जरा पढ़िए। 9वें अध्याय का 8 पढ़िए। पर अब थोड़े दिन से हमारे परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह हम पर हुआ है कि हम में से कोई बच निकले और हमको उसके पवित्र स्थान में एक कुठी मिले और हमारा परमेश्वर हमारे आंखों में ज्योति आने दे और तत्सव में हमको कुछ विश्रामित मिले। मलयालम में पढ़िए। ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ടതിനും ഞങ്ങളുടെ ദാസ്യസ്ഥിതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞൊരു ജീവശക്തി നൽകേണ്ടതിനും ഞങ്ങളിൽ ഒരു ശേഷിപ്പിനെ രക്ഷിച്ച് തന്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പാർപ്പിടം തരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു
ക്ഷണനേരത്തേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ കൃപ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. हालेलुया। हमारे बीच में से एक झुंड को परमेश्वर रक्षा देकर, उद्धार देकर, पवित्र स्थान का रहने का जगह में हमें रहने के लिए देगा। उसके लिए कृपा प्राप्त कर, कृपा मिला है करके उधर लिखा है. നമ്മൾ എന്നാൽ ഒരു ശേഷിപ്പിനെ രക്ഷിച്ച് തന്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഒരു പാർപ്പിടം തരുവാൻ ദൈവം കൃപ കാണിക്കും. परमेश्वर पवित्र जगह में, पवित्र स्थान में हमें उद्धार कर कर उस रहने का जगह हमें देने के लिए हमें क्या करना मांगते हैं? एक तो परमेश्वर का चर्च, परमेश्वर का आराधना स्थान एकदम पवित्रता में रखना मांगते हैं. उसके लिए जो कुछ कमी है जो उसको पूरा कर कर देना मांगते हैं. मलिनता निकालना मांगते हैं, पवित्र करना मांगते हैं और कृत्य रूप से उसका सब काम बनावटी अच्छी तरह से करना मांगते हैं. परमेश्वर का वचन कांपते हुए पढ़ना मांगते हैं. हालेलुया। तभी ये सब करने का समय हमारा ग्रह निर्माण होते रहेगा और पवित्र स्थान में वो रहने का जगह परमेश्वर में हमारा एक झुंड को परमेश्वर देगा करके लिखा है. लूका का सुसमाचार में 7वां अध्याय का 46-49 पढ़ेगा तो उधर हमें मालूम है पत्थर में घर बनाने वाला बन जाने का. पत्थर कौन है? यीशु होने वाला पत्थर. യേശു പോലെവല്ല യേശു പറഞ്ഞ വചനം എല്ലാം അനുസരിക്കുമ്പോഴാണ് ക്രിസ്തുവാകുന്ന പാറമേൽ അടിസ്ഥാനമുള്ളവരായി മാറുന്നത്. परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो कुछ वचन हमें सिखाया है उस वचन के अनुसार हम जीने का समय परमेश्वर बोलेगा ये पत्थर में घर बना रहे. हालेलुया. परमेश्वर का पुत्र होने वाला यीशु मसीह का दिया हुआ वचन को अनसुनी करने वाला को परमेश्वर बोलते हैं ये मिट्टी में घर बनाने वाला व्यक्ति है. ये मिट्टी में घर बनाने वाला का घर कुछ भी पानी आएगा, बारिश आएगा, कुछ भी तूफान आएगा, ये घर टूट जाता है. यदि हम परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह दिया हुआ वचन के अनुसार हमारा जीवन को हम बना रहे तो हमारा जीवन को कोई इस दुनिया का हवा को, इस दुनिया का बारिश को, इस दुनिया का पानी को हमारा घर को तोड़ने के लिए नहीं होएगा. इस दुनिया का कोई भी अवस्था बदल जाएगा तो भी हमारा घर को तोड़ने के लिए नहीं होएगा करके उधर लिखा है. लूका का सुसमाचार 7वां अध्याय का 46 घर में पढ़ो 46 से लेकर 49 तक. परमेश्वर का वचन होने वाला वो वचन में हमें वो पत्थर बन जाता है. यदि हम परमेश्वर का वचन हम मानते जाएगा तो वो पत्थर समान बन जाता है. ये हमारा घर को एकदम दृढ़ बनाता है. हालेलुया. लूका का सुसमाचार 7:13 में जरा देखिए, 13 से 15 देखिए, जरा पढ़िए जल्दी. वचन उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो. तब उसने पास आकर अर्थात के कुआं और उठने वाला गया. तब उसने कहा हे जवान मैं तुझसे कहता हूँ उठ. तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा. उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया. मलयालम में पढ़ो 7:13. കർത്താവ് മനസ്സലിഞ്ഞ് അവളോട് കരയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ അടുത്ത് എന്ന് മഞ്ചം തൊട്ട് ചുമക്കുന്നവർ നിന്നു. ബാല്യക്കാര എഴുന്നേൽക്ക എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. तो परमेश्वर का वचन हम कितना विश्वास करते हैं
उसी हिसाब से वो बड़ा प्रवृत्ति हमारा जीवन में होएगा करके उधर से मालूम पड़ता है। वचन का एकदम दृढ़ता हमारे अंदर आएगा तो ही हमें परमेश्वर का प्रवृत्ति हमारा जीवन में प्रकट होएगा। വിതയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. വിതയ്ക്കുന്ന വചനം, കേൾക്കുന്ന വചനം എന്തോ വചനത്താൽ നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. विदकिन वचनताल അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന वचनताल जो वचन सुनते हैं उसी से हम दृढ़ बनते जाने का है। हालेलुया। विश्वास में दृढ़ बनते जाने का है। तभी क्या होते हैं, हमारा ग्रह एकदम दृढ़ हो जाता है। कोई भी हवा को गिरा नहीं सकेगा, कोई भी शत्रु को गिरा नहीं सकेगा, कोई भी दुष्ट शैतान को गिरा नहीं सकेगा। ऐसा हमारा ग्रह दृढ़ हो जाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर का वचन में लिखा है, हाथों से नहीं बनाने वाला घर में पहुंचने तक हमें इधर का घर दृढ़ बनाते जाने का वचन के द्वारा। हालेलुया। लूका का समाचार 9वें अध्याय का 23 देखो, उधर लिखा है, हम दृढ़ बनने के साथ साथ हमारे जीवन में कितना भी क्रूश आए वो क्रूश हमें दृढ़ता के ओर चलाता है। परमेश्वर क्या बोलते हैं उधर 9 का 23, നാൾതോറും അവനവന്റെ ക്രൂശ് എടുത്ത് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ। वैसा बोलेगा तो क्या है, आत्मीय जीवन कितना भी क्रूश आएगा तो भी आत्मीय जीवन को हमें जरा भी कम नहीं करने का। हालेलुया। तो ही हमारे अंदर दृढ़ता आएगा। हमें थोड़ा सा सर्दी आएगा, थोड़ा बुखार आएगा, हम एकदम ओढ़ कर हम पलंग में पड़ा रहते हैं। मगर हमारा प्रार्थना भी कम हो गया, प्रार्थना भी गया, बाइबल पढ़ना भी गया, हम एकदम ओढ़ कर पलंग में हो गया। मगर वो क्रूस आने का समय हमारा जीवन में क्या करने का है, उसी समय हमें ज्यादा बाइबल पढ़ने का है, उसी समय हमें ज्यादा प्रार्थना करने का है। इसके लिए यीशु बोला है, तुम मेरा क्रूस उठाकर मेरे पीछे आ जाओ। जरा पढ़ सकते हैं, जल्दी पढ़ेगा। അവൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത്, എന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ ഒരുത്തൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ തന്നെത്താൻ നിഷേധിച്ച് നാൾതോറും തന്റെ ക്രൂശ് എടുത്തും കൊണ്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ। हाँ बस पढ़िए हिंदी में। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। प्रतिदिन तुमको क्रूस आएगा, प्रतिदिन इस दुनिया तुम्हें क्रूस देगा। ये क्रूस हमें उठाने का है, चलने का है, प्रतिदिन चलने का है, उनके पीछे चलने का है, आत्मीयता में बढ़ना है। क्रूस आया करके आत्मीयता को बाजू में रखकर ओढ़ कर सोने का नहीं है। हमारा तकलीफ के समय में, तकलीफ होने का क्रूस के समय में हमें बहुत प्रार्थना करना का है, वचन ज्यादा पढ़ने का है, क्योंकि कड़क बनने का है, स्ट्रॉन्ग बनने का है और जल्दी का जल्दी चंगाई पाने का है। हालेलुया। इसके लिए हमें ज्यादा क्रूस के समय में, हमारे ऊपर कष्टता आने का समय में ज्यादा हमें प्रार्थना करने का है। हम ज्यादा डॉक्टर के पास भागेगा, ज्यादा हम लोगों को तकलीफ देगा, मैं बीमार है करके। तो ये सब बंद कर हमारा तकलीफ हम यीशु के पास देने के लिए तैयार होने का। हमारा तकलीफ दूसरों के ऊपर डालने का नहीं, हमारा तकलीफ यीशु के पास देने के लिए, यीशु से चंगाई पाने के लिए हम कोशिश करते रहने का। लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय का 41 पढ़िए। പലതിനെ ചൊല്ലി വിചാരപ്പെടുന്നവന്റെ ഗ്രഹനിർമ്മാണം നടക്കില്ല എന്ന് അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. കർത്താവ് അവളോട്, മാർത്തയെ മാർത്തയെ, നീ പലതിനെ ചൊല്ലി വിചാരപ്പെട്ടു മനം കലങ്ങിയും ഇരിക്കുന്നു, എന്നാൽ അല്പമേ വേണ്ടു, അല്ല ഒന്ന് മതി, മറിയ നല്ല അംശം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു। बस थोड़ा सा, बस
मगर वो अच्छा अंश क्या है करके मालूम पड़ने का। तुम बहुत विचार करने से कुछ नहीं होते है, बहुत विचार कर दौड़ने से कुछ नहीं होते हैं, मगर एक थोड़ा सा बस हो गया, थोड़ा सा अच्छा अंश तुम्हें जो चुनने का है तुम्हारा गृह निर्माण करने के लिए, तुम्हारा गृह दृढ़ बनाने के लिए, तुम्हें एक थोड़ा सा अच्छा चीज करना मांगते करके उधर लिखा है। तो ये बहुत ही चीज का विचार कर भागने वाला को कभी कुछ नहीं होएगा, कुछ मिलेगा नहीं। मगर मार्था क्या किया, परमेश्वर का चरणों में बैठकर उनका वचन सुनने के लिए लिखा। वो 39 में वो लिखा है क्या अच्छा अंश क्या है करके, पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, लूका का देश का 39। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। हालेलुया, हालेलुया। मार्था क्या किया, बहुत ही चीज के बारे में चिंता कर बहुत तकलीफ उठाकर उधर इधर भाग रहा था। मरियम क्या किया, एक ही घर में हो रहे, एक ही घर में ये हो रहे। मरियम क्या किया, यीशु प्रभु आया तो उनके चरणों में बैठ गया। हालेलुया। यीशु हमारे पास आने का समय, हमें चिंता कर दौड़ने का जरूरत नहीं, यीशु चिंता करेगा। अपने को मालूम है 5,000 लोगों को खिलाया हुआ यीशु है, 5 रोटी और 2 मछलियां लेकर। तो ये मार्था क्या कर रहे, यीशु को क्या देगा, यीशु को क्या देगा, कैसा खाना पकाएगा करके किचन में भाग रहे हो। तो मरियम क्या किया, किचन में देखा भी नहीं है, क्योंकि चमत्कार करने वाला यीशु मेरे पास है। हालेलुया। चमत्कार करने वाला, एक दुनिया बनाने वाला यीशु मेरे पास आया तो उनके पास बैठना मेरा जरूरत है। हालेलुया। उनसे वचन सुनना, वचन स्वीकारना, ये मेरा जरूरत है। क्या खाना पकाएगा वो बाद में देखा जाएगा। हालेलुया। तो हमारा गृह निर्माण होने के लिए हमें क्या करने का है, हमारा गृह निर्माण के लिए हमें क्या करने का है। हजारों घंटा प्रार्थना करने से कुछ नहीं होते है, मगर अच्छा अंश ढूंढने का है। हालेलुया। अच्छा अंश ढूंढकर हमें प्रार्थना करने का है। हालेलुया। मुझे क्या करने का है करके हमें वचन से ही सीखने का है। हालेलुया। तो उन्नुमति नल्ल अंशम केट परमेश्वर का अच्छा अंश होने वाला वचन सुनकर, वचन यीशु से सुनकर शक्ति प्राप्त कर, कृपा प्राप्त कर, दृढ़ता प्राप्त कर हमें जीना है। हालेलुया। तभी हमारा गृह निर्माण होएगा। और നമുക്കറിയാം, നല്ല വീട് പറഞ്ഞു പണിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭാഗ്യവാനാകത്തില്ല, നല്ല ഒരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയാൽ ഭാഗ്യവാനാകത്തില്ല, സമ്പത്ത് കിട്ടുന്നവനല്ല ഭാഗ്യവാൻ। പിന്നെയോ കർത്താവ് പറയാണ്, लूका का सुसमाचार 11वें अध्याय का 28 में लिखा है, वचन का प्रमाण करने पर वचन के अनुसार जीने वाला भाग्यवान है करके उधर लिखा है। तो हम सोचेगा एक अच्छा घर मिला, इसके लिए मैं भाग्यवान व्यक्ति है, मुझे एक बच्चा मिल गया इसके लिए मैं भाग्यवान है, मेरा बच्चा अमेरिका में चले गया इसके लिए मैं भाग्यवान है। नो नो नो। परमेश्वर बोल रहे, तुम भाग्यवान व्यक्ति बनने का है तो तुम मेरा वचन सुनकर वचन के अनुसार जियो, तभी भाग्यवान व्यक्ति बनेगा और तेरा गृह निर्माण होगा, तुम स्वर्ग राज्य में पहुंचेगा। हालेलुया। तुम्हारा बच्चा अमेरिका में गया तो तुम स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा, तुम्हारा बच्चा पैसा भेजा तो तुम स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा, तुम्हारा बच्चा बहुत बड़ा बंगला खरीदा तो तुम स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। स्वर्ग राज्य में जाने के लिए एक ही रास्ता है, वो परमेश्वर का वचन के अनुसार जीना। हालेलुया। हालेलुया. ലോക മനുഷ്യർക്ക് വീടും മക്കളും സമ്പത്തും ഒക്കെ ഭാഗ്യമെന്ന് തോന്നും.
हालेलुया। दुनिया का मनुष्य को घर और बच्चे लोग और बहुत बड़ा स्थान में पहुंचना ये सब भाग्य भरा चीज होगा, मगर परमेश्वर का बच्चे लोगों को स्वर्गीय ग्रह निर्माण करना यही भाग्य भरा जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन जरा सा बोलकर मैं बंद करना चाहता हूँ। लूका का सुसमाचार 12वीं अध्याय का 15वीं वचन में लिखा है, सभी द्रव्याग्रह छोड़ दो करके लिखा है। नित्य जीवन में ग्रह निर्माण होने के लिए तुम्हें धनवान बनने से कुछ नहीं होएगा, धनवान बनने से नित्य जीवन में घर नहीं बनाएगा, मगर तुम क्या करना मांगते हैं? तुम परमेश्वर का विषय में संपन्नता पाने का है करके उधर लिखा है। तो परमेश्वर का विषय में हम कितना संपन्नता प्राप्त कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हमारा ग्रह का निर्माण होगा। तो ये निर्माण प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को समर्पण करेंगे। परमेश्वर, हम इस दुनिया का चीज में आश्रय ना रखे हुए परमेश्वर में आश्रय रखकर वचन से हमारा ग्रह निर्माण करने वाला व्यक्ति बन जाए, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവസന്നിധിയിൽ കർത്താവെ കേൾപ്പിച്ച തിരുവചനത്തിനായ സ്തോത്രം. ഈ വചനപ്രകാരം ജീവിപ്പാനടി ഞങ്ങളേവരെയും സൂമിൽ കൂടി കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും യൂട്യൂബിൽ കൂടി കർത്താവെ ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണം. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാവേ, ഓരോന്ന് കേട്ട് ഉത്തരമുള്ളുമാറാകണമേ. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. എല്ലാവരും ഇതിനെ ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം. ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.